क्या एक इंसान सिर्फ एक हथौड़े और एक छेनी लेकर पूरे पहाड़ को काट सकता है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये कहानी है बिहार के एक ऐसे गरीब मजदूर की, जिसके पास ना पैसा था और ना ही कोई सरकारी मदद। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। वो चीज थी प्यार। आज की कहानी है दशरथ मांझी की, जिन्हें पूरी दुनिया माउंटेन मैन के नाम से जानती है। घलौर गांव जहां से ये सब शुरू हुआ था। बिहार के गया जिले में एक छोटा सा गांव है, गहलौर। आज इस गांव को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कई साल पहले यहाँ जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। ना अच्छी सड़क थी, ना कोई हॉस्पिटल था, और ना ही कोई फैसिलिटीज थी। अगर किसी को इलाज के लिए शहर जाना होता था, तो बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ रास्ता रोककर खड़ा हो जाता था। यहाँ के लोगों ने इसे अपनी किस्मत मान लिया था, लेकिन एक इंसान था जो किस्मत बदलने वाला था। उसका नाम था दशरथ मांझी। उसका जन्म एक बहुत से गरीब परिवार में हुआ था। गरीबी की वजह से वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया था और छोटी सी उम्र से ही उसने मजदूरी शुरू कर दी थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन पूरी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। कुछ साल बाद दशरथ की शादी फगुनिया देवी से हुई। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। गरीबी थी, मुश्किलें भी थी, लेकिन दोनों हमेशा साथ रहते थे। फगुनिया अक्सर दशरथ के लिए खेतों में खाना लेकर जाती थी। उनकी एक छोटी सी दुनिया थी, जिसमें पैसे कम थे लेकिन प्यार बहुत ज्यादा था। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन की बात है। दशरथ खेत में काम कर रहे थे। फगुनिया उनके लिए खाना लेकर उसी पहाड़ वाले रास्ते से आ रही थी। रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था। अचानक उनका पैर फिसला और वो पहाड़ से नीचे गिर गई। उन्हें बहुत ज्यादा गंभीर चोट लगी। गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था। इलाज के लिए शहर ले जाना जरूरी था। लेकिन बीच में वही पहाड़ था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो गई। जब तक इलाज मिलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दशरथ की आंखों के सामने उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। उस दिन दशरथ सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं खोया, उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी। एक फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। पत्नी की मौत के बाद दशरथ कई दिनों तक चुप रहा। लोग उन्हें समझते रहे, जो होना था हो गया, ये किस्मत थी। लेकिन दशरथ ने एक बात तय कर ली। उसने कहा, अगर इस पहाड़ की वजह से मेरी पत्नी चलेगी, तो अब ये पहाड़ किसी और की जान नहीं लेगा। लोगों को लगा दुख में उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। किसी ने हंसकर कहा, अरे ये अकेला आदमी पहाड़ काटेगा। किसी ने मजाक उड़ाया, लेकिन दशरथ ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक हथौड़ा खरीदा, एक छेनी उठाई और अगले ही दिन पहाड़ के सामने खड़ा हो गया। उसे नहीं पता था कि ये सफर 1-2 दिन का नहीं, बल्कि पूरे 22 साल का होने वाला था। अपनी पत्नी फगुनिया देवी को खोने के बाद दशरथ मांझी ने एक ऐसा फैसला लिया, जिसे सुनकर पूरे गांव ने उसका मजाक उड़ाया। उसने ठान लिया था कि वो इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाएगा। लेकिन सवाल ये था कि एक गरीब मजदूर, जिसके पास ना मशीन थी और ना ही पैसा, क्या वो सच में एक पहाड़ काट सकता था? अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दशरथ उठ गया। उसने अपने कंधे पर हथौड़ा और छेनी रखी और सीधा पहाड़ के पास पहुंच गया। उसने पहाड़ पर पहला वार किया, आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। एक बार, दूसरा बार, तीसरा। शाम तक वो लगातार पत्थर तोड़ता रहा। शाम को जब लोग वहां से गुजरे तो हंसने लगे कि ये क्या कर रहा है। दशरथ बस आगे से मुस्कुरा देता था और अगले दिन फिर वही काम पर चला जाता था। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने, लेकिन दशरथ नहीं रुका। सब उसे देखकर हंसते थे, पर उसके कदम कभी भी नहीं रुके। उसने सिर्फ अपनी पत्नी का चेहरा याद रखा, और वही उसे आगे बढ़ने की ताकत देता था। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, और देखते ही देखते 22 साल बीत गए। जिस काम को लोग पागलपन कहते थे, अब वो इतिहास बनने वाला था। एक दिन दशरथ ने अपनी छेनी से आखिरी चोट मारी, पत्थर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया और पहाड़ के आर पार एक रास्ता बन गया। उस पल दशरथ कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। शायद उन्हें फगुनिया की याद आ रही थी। उन्होंने धीरे से आसमान की तरफ देखा और कहा, देखो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। गांव वालों की आंखें खुल गई। जिस रास्ते को बनाने के लिए सरकारें कुछ नहीं कर सकी, उसे एक गरीब मजदूर ने अकेले बना दिया। पहाड़ के बीच से बना ये रास्ता लगभग 110 मीटर लंबा,
करीब 9 मीटर चौड़ा और लगभग 7-8 मीटर गहरा था। लोग दूर-दूर से उसका बनाया रास्ता देखने के लिए आने लगे। मीडिया ने उनकी कहानी दिखानी शुरू की। सरकारी अधिकारियों तक भी उसकी मेहनत की चर्चा पहुंच गई। लेकिन दशरथ के लिए सबसे बड़ी खुशी कोई इनाम नहीं थी। सबसे बड़ी खुशी ये भी थी कि अब किसी और की फगुनिया इलाज के रास्ते में दम नहीं तोड़ेगी। सब उनकी कहानी सुनना चाहते थे। लोग उन्हें माउंटेन मैन कहकर बुलाने लगे। लेकिन जिंदगी ने दशरथ मांझी की परीक्षा यहीं खत्म नहीं की थी। सालों की कठिन मेहनत और बढ़ती उम्र की वजह से उनकी तबीयत खराब रहने लगी। बाद में चला कि उन्हें कैंसर है। उनका इलाज कराया गया लेकिन बीमारी लगातार बढ़ती गई। फिर भी उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखी। वो हमेशा कहते थे, अगर मेरी कहानी सुनकर एक इंसान भी हार मानना छोड़ दे, तो मेरी जिंदगी सफल है। एक महान इंसान इस दुनिया से चला गया। 17 अगस्त 2007 को दशरथ मांझी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने की खबर पूरे देश में फैल गई। जिस इंसान को कभी लोग पागल कहते थे, आज वही लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुका था। दशरथ मांझी ने एक बार साबित कर दिया था कि इंसान की ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके इरादों में होती है। उनका बनाया रास्ता सिर्फ गहला और गाँव तक नहीं जाता, वो रास्ता हर उस इंसान के दिल तक जाता है जो ज़िंदगी में कभी हार मानने की सोचता है। अगर आज की कहानी ने आपको ज़रा-सा भी प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रियल और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।